आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज आए हुए हम मलकापुर शहर के गांधी चौक के अंदर, जहां पर एमआईएम के जिला अध्यक्ष दानिश शेख साहब बैठे हुए हैं। अभी फिलहाल में नगर परिषद का इलेक्शन सामने वाला है। आज शायद मेरा ख्याल आचार संहिता डिक्लेयर हो सकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं इलेक्शन को लेकर इलेक्शन आयोग ने। इलेक्शन नजदीक होने के साथ साथ में आम जनता की आशाएं रहती, जो आम जनता के साथ में पूरे 9-10 साल तक के जुड़े हुआ रहा, हर मुद्दों के ऊपर आम जनता के बीच में रहा, चाहे कोई भी मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, लाइट का मुद्दा हो, वाटर सप्लाई का, हर चीज के मुद्दों के ऊपर दवाखानों से लेकर पुलिस स्टेशन तक के आम जनता के साथ में रहा। आज हम वो शख्स से बात करने वाले हैं। उनका नाम है दानिश शेख, जो एमएम के जिला अध्यक्ष है। दानिश भाई, मलकापुर शहर के अंदर तो अभी हमने देखा है कि नगर पालिका का इलेक्शन डिक्लेयर होते ही बहुत से लोग इच्छुक उम्मीदवार बन के वार्डों में बोलो या नगर अध्यक्ष के लिए बोलो आ रहे हैं। आम जनता के बीच में जो लोग आज इच्छुक उम्मीदवार बन के जा रहे हैं, 10 साल से इलेक्शन नहीं था, आम जनता के हाल बहुत बुरे थे, परेशान थी आम जनता हर कामों के लिए, हर मूलभूत सुविधाओं के लिए, कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, नजर आ रहे हैं हमें, हम इच्छुक उम्मीदवार हैं, हम वार्ड में खड़े रहने वाले हैं। ठीक है, आपने, हमने खुद देखा है, हमने आपकी कम से कम भी तो 50 न्यूज बनाई है, आपने आम जनता के मुद्दे उठाए और आप जैसे नौजवान जितने भी थे जो आम जनता की हमदर्दी जानते थे, वो आम जनता के लिए दौड़े, चाहे जन्म दाखिले का, हर चीज के लिए। अभी फिलहाल में इलेक्शन है नगर पालिका का सामने, आप आम पब्लिक के बीच में जाएंगे एमआईएम को लेकर, तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे पब्लिक के बीच में? शब्द की गूंज इस चैनल ने, यूट्यूब चैनल ने आज हमारा इंटरव्यू लेने आया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, आज महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से, राज्य निवडणूक आयोग की जानिब से आने वाली नगर परिषद और नगर पंचायत की 7 तारीख से आचार संहिता शायद लागू होंगी और 2 दिसंबर को वोटिंग होंगी और 3 को रिजल्ट आएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शायद ये एक ऐसी जमात है, ऐसी पार्टी है कि जो आवाम के लिए 365 दिन और 24 घंटे आवाम के लिए काम करती है। आप लोगों ने खुद देखा होगा, क्या ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लोगों की नुमाइंदगी नहीं करी। चाहे पीने का पानी का मसला हो, स्ट्रीट लाइट का मसला हो, अनाज का मसला हो, जन्म दाखिलों का मसला हो, नामों से रिसालत का हो, गड्ढों का हो, या ईद बकरीद के लिए, रमजान ईद बकरीद के लिए ईदगाह पे जाने के लिए रस्तों का मसला हो, शबे बारात के मौके पर कब्रस्तानों के अंदर जाने के लिए, मुस्लिम बस्तियों के लिए रमजान, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नहीं उठाया। सबसे पहला हमारा मुद्दा जो रहेगा, जिसके ऊपर नगर पालिका इलेक्शन हम लड़ेंगे, मैं आपको याद दिला दूं कि 2016 के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज के ऊपर लब्बैक करके मलकापुर की आवाम ने 4 सीटों को चुन कर दिया था। वो 4 सीटें चुन के जाने के बाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही थी जिसने आजू बाजू के जो नगर पालिका के हद में नहीं है जो एरिया, उनका सबसे पहला ठहराव, पहली जनरल बॉडी मीटिंग सर्वसाधारण सभा में लेने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी। जब नगर अध्यक्ष कांग्रेस के थे, बहुमत कांग्रेस के पास में था। 2019 3 साल के बाद में, नगर पालिका के 3 साल के बाद में 19 के अंदर कांग्रेस पार्टी के आमदार साहब आते हैं, वो 24 तक रहते हैं। फिर उन्होंने मुस्लिम एरिया को नजरअंदाज क्यों किया और मुस्लिम एरिया को नगर पालिका हद में हदवाड़ क्यों नहीं किया? ये सबसे पहले मेरा उनका सवाल है। बहुमत तुम्हारे पास था, ठहराव हो गया था, 30 में से 16 का बहुमत तुम्हारे पास, 17 नगर अध्यक्ष, फुल बहुमत, आमदार तुम्हारा, और तुम दौरे इख्तिदार में, सत्ता में तुम, फिर भी तुमने मुस्लिम को लिया नहीं। क्यों नहीं लिया? इनकी सोच, इनके कांग्रेस के जितने लीडर हैं, 7-8 कभी मुस्लिम वार्ड बढ़ जाएंगे तो मुसलमानों का वर्चस्व आ जाएगा, मुसलमानों के नगर सेवकों की संख्या बढ़ जाएगी। गहीनत रख के फिरदौस कॉलोनी, मुश्ताक अली नगर, शिकारा प्लॉट और भी एरिया, चाहे वो फातिमा नगर हो, हाशमी नगर हो, जो भी एरिया नगर पालिका में नहीं, उसकी वाहिद वजह यह है कि मुसलमानों की नगर सेवकों की संख्या, उनकी तादाद ना बढ़ जाए, इसकी वजह से मुस्लिम बस्तियों को करे। मेरा सबसे पहला मुद्दा आने वाली नगर पालिका के इंतखाबात में, चुनाव मुहिम के अंदर रहेगा कि जो मुस्लिम एरिया नहीं है, सबसे पहले अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नगर अध्यक्ष बनता है और आवाम हमको बहुमत देती है, तो सबसे पहले हदवाड़ का प्रस्ताव रहेगा। आप दानिश भाई नगर अध्यक्ष की बात कर रहे हैं,
क्या मंगलिश का नगर अध्यक्ष मलकापुर शहर के अंदर उतरेगा? और बिल्कुल। आप कितने सीटें नगर परिषद के अंदर उतारेंगे? देखिए, बिल्कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी जोश और ताकत के साथ मलकापुर की नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगी। प्रभाग नंबर 5, प्रभाग नंबर 6, प्रभाग नंबर 7, प्रभाग नंबर 8, प्रभाग नंबर 9, ये जो 5 प्रभाग है पारपेट के, ये पूरे लड़ेंगी। उसके बाद में प्रभाग नंबर 10, प्रभाग नंबर 11 और प्रभाग नंबर 13, 10 पारपेट के मुस्लिम बहुल इलाके और गांव के 6, ऐसे 16 सीटों के ऊपर। और अगर कहीं किसी को, अगर हमको लगता है कि किसी का हमको सहारा लेके या हमारा सहारा लेकर, तो वहां पर भी हम लड़ेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 16 नगर पालिका सदस्य, एक नगर अध्यक्ष, ये 30 जगहों के ऊपर से 17 जगह, 31 जगहों में से 17 जगह के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ उतरने वाली है और इंशाल्लाह लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। ये थे दानिश शेख एमएम के जिलाध्यक्ष, इन्होंने अपनी बात रखे है। हम ज्यादा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी हम फिलहाल में आम जनता के बीच में जाने वाले हैं। माहौल क्या है के अंदर और आम जनता का मूड क्या है वो जानने के लिए इससे पहले भी हमने हमारी न्यूज के अंदर बता चुके हैं कि माहौल क्या है के अंदर हम मलकापुर शहर के अंदर उतरेंगे और हर जगह के हमें तो बुलाने आ रहे हैं, हम जा भी रहे न्यूज बनाने के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मैं शब्द की गुण का संपादक शेख जमील शेख जान मोहम्मद, कैमरामैन ईसा शेख के साथ, मलकापुर।